back to my channel. Today's video is going to be about newspaper reading. We have very few articles in today's newspaper. The first article that we have is based on IMAC and it's here. So Jaishankar, who is our external affair minister, जयशंकर जी ने बोला है that IMAC is a cornerstone of global connectivity. Why do you need to read this topic? Because we had a question in prelims in 2023 about global highways. ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए. जैसे ट्राईलैटरल म्यांमार का हाईवे था, उसके ऊपर आया था. यूजुअली क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे, बट क्योंकि एक बार पूछे गए हैं तो नेवर नो दोबारा कब पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल आ रहा है एग्रीकल्चर पे, जो कि सोयाबीन प्राइसेस पे आ रहा है. सोयाबीन के आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. सोयाबीन कहाँ उगती है? महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन. मतलब सेंट्रल और सदर्न इंडियन बेल्ट में सोयाबीन ग्रो होती है. एंड सोयाबीन इज़ वन ऑफ द क्रॉप जहाँ पे सोयाबीन का ऑयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस सोयाबीन ज़्यादा यूज़ होती है फीड स्टॉक के लिए. एग्रीकल्चर में जो चिकन्स को आप फीड करते हैं उसमें सोयाबीन केक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए हमें सोयाबीन चाहिए होती है. ओके, नेक्स्ट थिंग, तो अभी एग्रीकल्चर की बात करें तो एक और एग्रीकल्चर का ही आर्टिकल देखते हैं जो कि एक्सप्लेन्ड पेज पे आया है. एंड इट टॉक्स अबाउट राइस. सो इट टॉक्स अबाउट द एग्रीकल्चर इन हरियाणा डिफरेंट फ्रॉम पंजाब. द मेन क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल इज़ that the agriculture in Punjab is monoculture based and the monoculture based agriculture was boosted by canal irrigation. क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी थी, इसीलिए वहाँ पे मोनोकल्चर होता है वीट एंड राइस का. जबकि हरियाणा में डाइवर्सिफिकेशन है, मेनली बिकॉज वहाँ पे पानी ही इतना अवेलेबल नहीं है. ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें लिखी गई है वो लिखी गई है बासमती के बारे में. यूजुअली हम पढ़ते हैं कि राइस के ऊपर MSP लगता है. ऐसे में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए बासमती के ऊपर तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो बासमती के ऊपर हमें MSP नहीं मिलता है, ये एक चीज़ आपको इस आर्टिकल से पता चलती है. वो प्रीमियम प्राइस पर डोमेस्टिक मार्केट में प्लस फॉरेन मार्केट में सेल होता है. ओके, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आर्टिकल ऑन ला नीना एंड एल नीना. इसमें जो मेन चीज़ मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए दैट ला नीना इज़ अ वाटर बेस्ड फिनोमिना और एनसो इज़ अ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना. यानी कि जो विंड प्रेशर डेवलप होता है जिसके इन्फ्लुएंस के अंडर आके पानी की मूवमेंट चेंज होती है पैसिफिक ओशन में, वो जो विंड मूवमेंट है उसको एनसो बोलते हैं, यानी सदर्न ऑसिलेशंस. और जो वाटर मूवमेंट है उसको ला नीना और एल नीना के नाम से बोलते हैं. अब ला नीना अगर डिले हो रहा है, ला नीना होता है जो बारिश लाता है, तो अगर वो डिले हो रहा है तो इंडिया में सूखा पड़ने के चांसेस हैं. ओके, एक आपके पास नीचे आर्टिकल आया है जेंडर अपार्थाइड ऑन तालिबान. नाउ व्हेन यू राइट मेंस, उसके अंदर अगर आप फॉरेन के आर्टिकल्स कुछ कोट कर देते हैं ना, कुछ करंट अफेयर बेस्ड, तो आपका आंसर बहुत इन्हांस हो जाता है. जैसे इसके अंदर एक तरह से दिस इज़ अ लॉ विच मैंडेटरीली सेट्स दैट women have to put a veil on their entire body every time they are seen in public. So this is kind of a very लाइक पिछड़े ज़माने का लॉ है ये. तो ये आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं. एक अच्छा इम्पैक्ट देता है कि आप अवेयर हैं, राइट. नेक्स्ट जो आपके पास आर्टिकल है वो आर्टिकल है चिप प्रोडक्शन के ऊपर. महाराष्ट्र क्लियर्स अदानी डार्ट चिप प्लांट. सेंटर्स अप्रूवल इज़ अवेटेड. तो चिप प्रोडक्शन के अंदर इंडिया काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है. तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आज की डेट में इंडिया सेमीकंडक्टर्स चिप बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. हमने ICET अमेरिका के साथ साइन करा है, सिंगापुर के साथ भी हम चिप प्रोडक्शन के अंदर ही साइन कर रहे हैं. और अभी हम प्लांट्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर का भी हेल्प ले रहे हैं. ठीक है, ये आपके पास आर्टिकल है. और आपके पास आर्टिकल आई डोंट थिंक और कोई है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.